नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज 18 शवाल और हफ्ते का दिन है। आज मैं आप लोगों को या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु का पावरफुल वजीफ़ा बताऊंगी। ये सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है और इस वजीफ़े को करते ही आप अपनी ज़िंदगी में रब्बे कायनात के मोजज़ात को देखेंगे कि कैसे कैसे रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में मोजज़े अता फरमाता है। अगर यकीन ना हो तो पढ़कर आज़मा कर देख लें कि रब्बे कायनात आप पर इस वजीफ़े को पढ़ते ही कैसे कैसे करम अता फरमाएगा और कैसे कैसे आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात अता फरमाएगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है कि अगर आप दौलत के लिए करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि दौलत कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से आएगी। रब्बे कायनात जब अपने गैबी ख़जानों के मुंह खोलता है इंसान पर तो ऐसे ही अता फरमाता है कि इंसान की अकल वहाँ तक पहुँच नहीं सकती और वो सोच भी नहीं सकता कि ये दौलत कहाँ से आ गई और कैसे आ गई और किसने दी है। तो रब्बे कायनात पर पुख्ता यकीन रख कर इस वजीफ़े को कीजिएगा। किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप पढ़ सकते हैं। आप अपना घर ख़रीदना चाहते हैं उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद ना फरमाना है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर या आपके कारोबार पर कोई बंदिश हुई, रिश्तों पर बंदिश हुई, उसके लिए पढ़ सकते हैं। अच्छी जॉब लेने के लिए इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अपना घर खरीदने के लिए इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आप के घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी है, परेशानी है, मियाँ बीवी में इत्तफाक नहीं है, या आपके ससुराल में या आपके घर में इत्तफाक, सुलह, मोहब्बत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। रब्बे कायनात के गैबी खजानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। ये किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इसको पढ़ने से पहले आपका रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, के जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी नहीं अच्छा होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए आपने यकीन कामिल रख के और अच्छी नीयत रख के 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है। तो बाकी सब काम उस ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिए। सिर्फ आपने मेहनत करनी, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। सिर्फ आपने मेहनत करने के बाद अपने दिल में ऐसे वसवसे नहीं लाने कि ये कैसे होगा, किस तरह होगा। उसके कुन का इंतज़ार कीजिएगा और फायाकुन देखिएगा कैसे होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं।
अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करने लगे तो वो वजीफ़ा ठीक ना हो। आपने इस वजीफ़े में ना तो किसी लफ्ज़ को कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते हैं तो भी वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते उस जगह का नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आप इस वजीफ़े को आज के दिन कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप में, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून और ध्यान के साथ पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या के फ़ोन इस्तेमाल करना है। इस वजीफ़े को आज के दिन आप चाहे तो 1 मरतबा पढ़ लें, चाहे तो 2-3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े को आज किसी नमाज के साथ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर नमाज के अलावा पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने बावजू होकर एक जगह पर बैठ जाना जहाँ पे खामोशी तो हो और सुकून हो। तवज्जो के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। सबसे पहले आपने जब बावजू होकर बैठ के तो 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक 1 मरतबा पढ़ के आपने अपने वजीफ़े को शुरू कर देना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को कर रहे हैं उसकी नीयत कर लेनी है और फिर आंखें बंद कर लेनी है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या अल्लाहू, या अल्लाहू, या अल्लाहू, या अल्लाहू, या अल्लाहू। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। पहले नंबर पर या अल्लाहू का वजीफ़ा 7 टाइम 7 मरतबा पढ़ लिया और फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा आप लोगों ने शुरू कर लेना, वो है या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू, या रहमानू। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना। फिर उसके बाद तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना, वो है या रहीमू, या रहीमू, या रहीमू, या रहीमू। इसको भी आपने 21 टाइम 21 मरतबा पढ़ना है। आज के अमल में टोटल 3 अमल आपने करने, 3 वजीफ़े पढ़ने हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब आज का वजीफ़ा है। इसको किसी भी वजह से स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत, ज़रूर पढ़िएगा। चंद लम्हों का ये हमारा अमल हमारे ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े मसले हल फरमा देगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब कायनात के हुक्म से। सबसे पहले आपने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही या अल्लाहू पहले नंबर वाला वजीफ़ा आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ा। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा या रहमानू 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ा। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या रहीमू, इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ा। फिर 1 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया तो अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद करके सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। उसके बाद जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब कायनात अपने प्यारे महबूब के सदक़े अपने हुक्म से आपकी तमाम और नेक जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।